अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। दोस्तों, एक मस्जिद कमेटी के लोग एक मुफ्ती साहब के पास जाते हैं और जाकर के अपनी मस्जिद के लिए एक इमाम का मुतालबा करते हैं। मुफ्ती साहब ने इमाम देने के बजाय ऐसा सबक सिखाया कि मस्जिद कमेटी दोबारा इमाम का मुतालबा ना कर सका, वापस जाना पड़ा। आप जब इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी और आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला आज का मुसलमान, आज के मस्जिद कमेटी इतने बेरहम और जालिम क्यों है कि जब मस्जिद बनाने की बात होती है तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मस्जिद में टाइल्स लगाने की बात आए तो लाखों रुपए का टाइल्स लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मस्जिद में फैन लगाने की बात आए, एसी लगाने की बात आए, झूमर लगाने की बात आए तो लाखों रुपए का फैन, एसी, झूमर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त उनके जहन पर ज़र्रा बराबर भी ये नहीं आता कि ये सब कहाँ से होगा और पैसे कहाँ से आएंगे। पूछने पर वो कहते हैं बस अल्लाह है, अल्लाह कहीं से पूरा करवा देंगे। अच्छी सोच है, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ही पूरा करता है, इसका मैं मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन ये यकीन और ये भरोसा उस वक्त कहाँ चला जाता है जब एक इमाम रखने की बात आती है, जब इमाम को तनख्वाह देने की बात आती है। उस वक्त आप इमाम सस्ता क्यों ढूंढते हैं? 10,000 12,000 वाला इमाम क्यों ढूंढते हैं? और वो चाहते हैं कि मुझे 10,000 वाला इमाम मिल जाए जो मस्जिद की देखभाल भी करे, 5 वक्त का नमाज भी पढ़ाए, बच्चे भी पढ़ाए, जनाजा भी पढ़ाए, निकाह भी पढ़ाए, और हम जो कहे कड़वी कसेली मेरी सुन कर के भी वो रहे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पहले देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को हर मस्जिद कमेटी तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनका होश और उनके दिमाग के दरवाज़े खुल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मस्जिद कमेटी एक मुफ्ती साहब के पास आते हैं और आकर के सलाम दुआ के बाद, वो भी रस्मी सलाम दुआ, क्योंकि जब किसी आलिम से, इमाम से, मौलाना से मस्जिद कमेटी को काम हो, अपना काम निकालना हो, तो फिर लंबे सलाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब, मुफ्ती साहब कैसे हैं? आपको बहुत दिन से हम देखे नहीं हैं। तो लंबे सलाम और मुसाफ़ा और मुआनका फिर करेंगे। तो खैर मुफ्ती साहब के पास वो आते हैं और सलाम दुआ के बाद मुफ्ती साहब ने पूछा कि भाई क्यों आए हैं, आने का मकसद क्या है? अचानक ना कोई इत्तला, ना कोई मतलब ख़बर, और अचानक आप हमारे घर में आ गए। तो मस्जिद कमेटी वालों ने कहा कि मुफ्ती साहब बस वैसे आ गए हैं, सोचा मुफ्ती साहब की ज़ियारत कर लेंगे, और वैसे एक आपसे काम भी था, तो जब आ गए हैं तो उस काम का इजहार भी हम कर देते हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा बताइए क्या काम मुझसे थी? कहा मुफ्ती साहब देखिए, हमारी मस्जिद में 2-3 महीने से इमाम नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। इससे पहले एक इमाम थे, वो साल भर से थे, वो चले गए, उसके बाद फिर कुछ इमाम आए और चले गए। इसलिए इस दफ़ा हम लोगों ने मशवरा किया है कि अब जो इमाम हम रखेंगे, नया इमाम, वो इमाम रखेंगे जो आप भेजेंगे। आपका भेजा हुआ हम इमाम रखना चाहते हैं ताकि वो सही से हमारी मस्जिद की खिदमत कर सके, हमें नमाज़ पढ़ा सके और वहाँ पर दीनी माहौल पैदा कर सके। तो ये सब बातें सुनकर मुफ्ती साहब ने सवाल किया कि भाई आप ये बताए कि वो जो पहले इमाम थे वो कहाँ चले गए, जिन्होंने 2 साल 3 साल तक आपकी मस्जिद में खिदमत की? तो कहा कि उनका हम लोगों ने हिसाब कर दिया, वो टाइम नहीं देते थे, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ाते थे, जमात से 1 मिनट 2 मिनट पहले वो मस्जिद आते थे, कभी कभी आयन जमात के वक्त वो आते थे और कभी कभी आते ही नहीं थे। रोज़ाना किसी ना किसी एक वक्त में वो गैर हाजिर हो जाते थे। कहाँ जाते थे? मुफ्ती साहब ने पूछा कहाँ जाते थे? तो कहा
वो जाते कहीं नहीं थे, बल्कि ट्यूशन पढ़ाने में, कोई काम काज में इधर उधर चले जाते थे, आते आते लेट हो जाता था, इसलिए मस्जिद में वो टाइम नहीं दे पाते थे। मुफ्ती साहब ने पूछा क्या वो शादीशुदा थे? जी वो शादीशुदा थे, लेकिन चूँकि हमारी मस्जिद की तरफ से अभी उन्हें फैमिली रखने के लिए कोई इंतज़ाम हम लोगों ने नहीं किया था, जिसकी वजह से वो अभी फैमिली अपने घर में रखे हुए थे, वो अकेला यहाँ पे रह रहा था। मुफ्ती साहब ने पूछा उनकी तनख्वाह कितनी थी? तनख्वाह कितनी थी, आप तनख्वाह उसे कितना दे रहे थे? मस्जिद कमेटी वालों ने पूछा, बोला कि हम उसे 8,000 दे रहे थे और 3 वक्त का खाना दे रहे थे। कितना? 8,000, 3 वक्त का खाना दे रहे थे। मुफ्ती साहब ने पूछा क्या आपको पता है कि ये मनसब इमामत किसने शुरू किया? ये मनसब डायरेक्ट हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मनसब का आगाज़ किया और खुलाफाए राशिदीन ने इसको परवान चढ़ाया। इसलिए इमाम और उलमा नाइब रसूल कहलाते हैं, मेंबर रसूल कहलाते हैं। लेकिन आप लोगों ने 8,000 10,000 देकर इस पर एहसान जतलाते हैं कि हमने बहुत दे रहे हैं, हमने बहुत इमाम को दिया है। आपको पता है कि आज का एक मज़दूर भी 500 रुपये रोज़ाना कमाता है और महीने का उसका 15,000 होता है, लेकिन आप इमाम को 8,000 दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि वो 24 घंटा हमारी मस्जिद में रहे, टाइम पर नमाज भी पढ़ाए, जनाजा भी पढ़ाए, निकाह भी पढ़ाए। तो कैसे मुमकिन हो सकता है? आप इमाम की तलाश में आए हैं या गुलाम की तलाश में आए हैं? जब ये बातें मुफ्ती साहब ने मस्जिद कमेटी वालों से की और ये सवाल किए तो मस्जिद कमेटी हक्का बक्का रह गया। वो ज़ुबान खोल ना सका, कुछ ना बोल सका। आखिरकार मस्जिद कमेटी वालों को वापस जाना पड़ा। तो आप बताइए कि मुफ्ती साहब ने जो बातें की, जो सवाल किए, क्या ये सवाल हर इलाके के मस्जिद कमेटी से करना चाहिए? आप लोग कमेंट में बताएं। और मुझे यकीन है, मैं उम्मीद से कहता हूँ कि अगर इस तरीके का सवाल अगर हर इलाके के उलमा अपने आसपास के मस्जिद कमेटी से सवाल करना शुरू कर दें तो मस्जिद की जो बदहाली है वो खुशहाली में तब्दील हो जाएगा। आज जो इमाम मजबूरन मस्जिद छोड़कर कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो इमाम दोबारा मस्जिद में आकर फिर दीन की खिदमत करने लगेंगे। आज इमाम इन्हीं जाहिल कमेटी वालों की वजह से, इन जैसे कमेटी वालों से मजबूर होकर मस्जिद से आज दूर हो रहे हैं और हालात आज इतना बिगड़ चुका है कि आज एक इमाम अपने बच्चे को, अपने बेटे को इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब मैं इमाम था तो मैंने कितने दुख सहे, मैंने कितनी तकलीफ़ को बर्दाश्त किए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा इस तरीके की दुख और तकलीफ़ को वो सहे। पढ़ाओ लिखाओ, आलिम हाफिज़ बनाओ, लेकिन इमामत कराने के लिए कोई उलमा अपने बेटे को तैयार नहीं है। तो ये सब ऐसे जाहिल और जालिम कमेटी वालों की वजह से ये सब देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके सबूत पेश करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई मस्जिद कमेटी इसे देखकर राह रास्त पर आ सके। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।